ओके, हाय गाइस, मेरा नाम है दर्शन खरे। नाम तो सुना ही होगा। मैंने सीए किया है, सीएस किया है और मैं सीए इंटर लॉ के लिए फैकल्टी हूं ऑल ओवर इंडिया, सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के लिए। सो यहां पे मैं May 24 के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आया हूं सीए इंटर लॉ के लिए, और इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी नई बैचेस कब से है और आप कितने टाइप के बैचेस देख सकते हो आपके एग्जाम तक। मतलब अभी अगर आप सीए इंटर की मेरी लॉ की बैच अगर ज्वाइन करते हो रेगुलर वाली, तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, और यहां से लेके आपके एग्जाम तक। क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कि बैच भले ही शुरू अभी हो जाए पर खत्म तब होती है जब नॉर्मली आप एग्जाम देके एग्जाम हॉल से बाहर पढ़ते हो। तो ऐसे सिचुएशन में वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रहा हूं अभी के प्रिपरेशन से लेके आपके एग्जाम तक के। आप एक एडमिशन के ऊपर क्या कर सकते हो, वन सिंगल एडमिशन में आप क्या क्या ले सकते हो। ठीक है, सो बहुत अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। May 24 न्यू सिलेबस के बैचेस है। बैचेस 16 अगस्त से नियरली शुरू होंगे, या जिस दिन भी रिजल्ट आएगा वहां से 7 डेज के अंदर या 10 डेज के अंदर मैक्सिमम बैचेस शुरू हो जाएंगे। पूना में फेस टू फेस एंड ऑल ओवर इंडिया लाइव स्ट्रीम। हम क्लास में जो फेस टू फेस लेते हैं वही कंटेंट हमारे लाइव स्ट्रीम में भी देते हैं, सो दैट डिस्कशन एंगेजमेंट काफी स्ट्रांग हो और कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफी स्ट्रांग हो। अब हम सीए इंटर लॉ में कितनी चीजें प्रोवाइड करते हैं, पहले मैं इसको डिस्कस कर लूं। May 24 के लिए ये सब चीजें प्लान्ड है, और आप एक सिंगल एडमिशन रेगुलर बैच का लेते हो तो ये सब चीजें आपको मिलेगी। जैसे May 24 न्यू सिलेबस के लिए अगर आप रेगुलर बैच का एडमिशन लेते हो विच इज बैच 1, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सब एडवांटेजेस अगले सभी बैचेस के टिल योर एग्जाम मिलेंगे। और ये 5 एडवांटेजेस आप वन सिंगल एडमिशन में क्रिएट कर सकते हो, फेस टू फेस हो या वर्चुअल हो या लाइव स्ट्रीम हो। वन सिंगल एडमिशन में बाकी सब एडवांटेजेस आपके ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। जैसे अगर आप रेगुलर बैच करते हो तो आपको फास्ट ट्रैक बैच एज गुड एज फ्री मिल जाएगा। एज गुड एज मतलब फ्री ही मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास बुक सेट ऑलरेडी होगा। आपको वाव रिवीजन बैच फ्री मिल जाएगा, आपको वनडे रिवीजन चार्ट्स जो चार्ट रिवीजन बैच होता है वो फ्री मिल जाएगा, और आपको अमेंडमेंट लेक्चर्स फ्री मिल जाएंगे। नॉर्मली कैसा होता है कि बच्चा बैच कर लेता है रेगुलर, उसके बाद में उसको दिक्कत होती है कि कई बार ऐसा हुआ सिचुएशन कि आप रेगुलर बैच ज्वाइन कर लिए, पर आपके किसी इशू की वजह से आप रेगुलर बैच कर नहीं पाए, घर में कोई इशू हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, 30-40 दिनों तक आप बैच नहीं कर पाए, तो आप इमीडिएटली समय सेव करके फास्ट ट्रैक बैच को हमारे देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बुक सेट आपके पास ऑलरेडी होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम सेइंग फ्री ऑफ कॉस्ट। आप साथ में अगर उसको रिवाइज करना चाहते हो, कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाता है, पर एग्जाम टाइम के 2-3 महीना पहले सब्जेक्ट को ऐसे 2-3 महीना पहले रिवाइज करने की इच्छा हो जाती है कि 20-30 घंटे में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए, तो हमारी वाव एग्जाम रिवीजन बैच उस समय में बहुत अच्छे से काम में आती है। फिर अगर आपको एक दिन में एग्जाम का लास्ट डे प्रेशर आपको हैंडल करना है तो वनडे रिवीजन बैच आपके काम में आएगी, पूरा का पूरा एक दिन में 12 से 15 घंटे में पूरा सिलेबस। एंड अमेंडमेंट बैच ये आपको अमेंडेड रखेगा, अपडेटेड रहेगा, नियरली 10 से 15 मार्क अमेंडमेंट के आपको ये बैच देके जाएगा। अब पहले तो मैं इन बैचेस के ड्यूरेशन डिक्लेयर करवा दूं, किस प्रकार से ये बैचेस है और किस प्रकार से लगाई गई है। ठीक, अगर आप एडमिशन लेते हो रेगुलर बैच का, तो आपको मेंशन करूं रेगुलर बैच रफली गोज अराउंड 80 to 90 लेक्चर्स इन टोटल। ठीक है, 80 to 90 लेक्चर्स, नियरली हर लेक्चर 2 आवर का मिनिमम होगा, 2 घंटे का मिनिमम लेक्चर, 80 to 90 लेक्चर, 180 आवर्स का ये कंटेंट है। तो मैं आपके लिए यहां पे आवर्स भी लिख के रखूं, 180 आवर्स का ये कंटेंट है, ये रेगुलर बैच का होगा। फास्ट ट्रैक बैच की अगर हम बात करें कि फास्ट ट्रैक बैच जो अगर आप रेगुलर बैच ज्वाइन करते हो, ठीक है, और बाद में अगर आपके इशू की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप 1-1.5 महीने तक बैच नहीं कर सकते, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है, नहीं कर सकते, तो इट्स ओके, उनको फास्ट ट्रैक बैच करने के लिए अलाउड है। जैसे आपके 4-5 टॉपिक रेगुलर बैच में छूट गए, तो आप 25 to 30 लेक्चर्स के अंदर फास्ट ट्रैक बैच कर सकते हो, जो 2 आवर्स का ईच लेक्चर रहेगा। तो ये बैच का अगर मैं ड्यूरेशन बोलूं तो इट गोज अराउंड 50 to 60 आवर्स। मतलब आप देख सकते हो रेगुलर बैच के नियरली 1/3 ड्यूरेशन के अंदर ये बैच होता है रेगुलर बैच के। अगर आपका पूरा रेगुलर बैच हो भी गया और फिर भी आपके पास 50 से 60 घंटे मतलब 5 से 6 दिन अगर आप 10-10 घंटा पढ़ते हो एट द टाइम ऑफ एग्जाम, तो 50-60 घंटे में आप फास्ट ट्रैक बैच फास्ट स्पीड में एकदम कर सकते हो। तो आपको अगेन जबरदस्त कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। हमारा जो वाव रिवीजन बैच है, मैं मेंशन करना चाहूंगा, वो नियरली हम जो वाव रिवीजन बैच प्लान कर रहे हैं, वो वाव रिवीजन बैच है मां शक्ति होल्ड, हम जो वाव रिवीजन बैच प्लान कर रहे हैं जो अभी शुरू है एग्जिस्टिंग नवंबर 23 के लिए और May 24 के लिए भी, वो है नियरली 12 से 15 लेक्चर्स का, 12 से 15 लेक्चर्स रफली 1.5 hour to 2 hours ईच। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये बैच नियरली 25 to 30 आवर्स का है। ठीक है, मतलब आपका एकदम रेगुलर बैच खत्म हो गया है मेरे साथ में ताकत से, और आपको फटाफट 15 से 25 मतलब हार्डली 2 दिन में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर रहा है, 2 दिन में। मतलब आप देखो कितना जबरदस्त है ये।
90 लेक्चर्स में खत्म करना है, ऑप्शन है, ठीक है। 90 लेक्चर्स में खत्म करना है, आ जाओ बॉस करवा दूंगा। 30 लेक्चर्स में खत्म करना है, आ जाओ बॉस करवा दूंगा। 15 लेक्चर्स, 12 to 15 लेक्चर्स में करना है, आ जाओ करवा दूंगा। 180 आवर्स में करवाना है, आ जाओ बॉस करवा दूंगा। 50 to 60 आवर्स में करना है, आ जाओ बॉस करवा दूंगा। एंड आपको वाव रिवीजन एग्जाम अगर 25 to 30 आवर्स में करना है तो भी पूरा अच्छे से कंसेप्चुअल रिवीजन होगा। और वन डे रिवीजन, इसकी तो मतलब क्या ही कहने, दिस इज जस्ट वन लेक्चर इन अ डे विच इज फॉर नियरली 12 to 15 आवर्स। तो भाई 12 से 15 घंटे में भी करना है, आ जाओ बॉस करवा दूंगा। अमेंडमेंट बैच, डिपेंडिंग ऑन द अमेंडमेंट, इसका समय वेरिएबल होता है, कितने अमेंडमेंट्स आते हैं वो समय वेरिएबल होता है। जैसे अमेंडमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से समय डिसाइड होगा, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। नए अमेंडमेंट होते हैं, 10 से 15 मार्क देके जाते हैं, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि अगर आपने रेगुलर बैच का एडमिशन कर लिया या आपने रेगुलर बैच का एडमिशन नहीं किया होगा नवंबर 23, अभी तो करना जरूर, क्योंकि अगर आपको एक रेगुलर बैच में इतने सारे एडवांटेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं तो जरूर करना चाहिए भाई साहब। तो रेगुलर बैच का आपने एडमिशन करवा लिया, 1 to 5 मतलब पांचों बैचेस के एडवांटेजेस आपको मिल रहे हैं 1 to 5 में। तो इस सिचुएशन में मैं इस बैच को क्या नाम देता हूं? मैं इस बैच को नाम देता हूं योर प्रिपरेशन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका प्रिपरेशन मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। यह मैं सच्ची बोलता हूं। अब एग्जिस्टिंग पास 2-4 बैचेस के किसी भी स्टूडेंट को पूछ लो, उनका पूरा प्रिपरेशन का जिम्मेदारी मेरा है। मैं आपको गारंटी से बोलता हूं ये बैच आप ज्वाइन करते हो तो लॉ विल बी द मोस्ट कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट आउट ऑफ ऑल द 6 के 6 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको किसी सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा, वो रहेगा लॉ। तो वो मेरी गारंटी है, जरूर होगा, ये 100% होगा, ठीक है, 101% होगा। आपके 200 प्लस क्वेश्चन आंसर राइटिंग रहेंगे। लास्ट बैच में वी हैव स्कोर्ड 230 क्वेश्चंस इन क्लास वर्क एंड होमवर्क। आपके क्लास के साथ ही 200 प्लस क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। 230 क्वेश्चन हमने लास्ट बैच में लिए थे। वी आर होपिंग 200 इस बार भी पार कर जाए, क्योंकि इस बार बैचेस में होली, दिवाली, दशहरा, गणपति, देवी, ऐसे बहुत सारी छुट्टी है, तो उस वक्त के लिए हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, बट विल मार्क दिस मार्क। 200% कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सर 100% हो सकता है, 200 क्या है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी एज पर कंसेप्ट 100% एंड नॉलेज कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो नॉलेज के लिए जरूरी है वो भी 100%, दोनों ऐड कर दो 200% कंसेप्चुअल क्लैरिटी। 200 मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा जो आपको नहीं समझ में आए, हर कंसेप्ट बहुत शिद्दत से, ठीक है, और वो भी रिमेंबरिंग टेक्निक के साथ। एज गुड एज ऐसे 148 में से ऐसे आधे सेक्शंस होंगे जो आपको याद हो जाएंगे। 148 मतलब कंटेंट वाइज 148 सेक्शंस, नंबर और उसका आंसर राइटिंग पॉइंट टंग पे होगा आपके मैक्सिमम, कि आप जब लिखोगे आपको पता चलेगा कि अरे ये तो दनादन याद आ रहा है। अभी भी स्टूडेंट बोलते हैं 80 प्लस ई फॉर्म्स आपके टंग पे ऊपर रहेंगे, जो कोई याद नहीं करता वो हम टंग पे देंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड क्वेश्चंस मैं आपको मार्क कर दूंगा कि आपने कैसे रिवाइज करने हैं। आप मेरे साथ भी बात के बैचेस में रिवाइज कर सकते हो, वाव एग्जाम बैच, वनडे रिवीजन बैच में। ऑडियो नोट्स आपको ऑडियो बुक सेपरेटली मिलेगा, सभी के सभी ऑडियो से रिविजन्स एक सिंगल फोल्डर में आपको मिलेंगे, क्लास के साथ ही रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एडवांटेज है अगर आप रेगुलर बैच ज्वाइन करते हो तो। सिर्फ ये नहीं, मतलब ये तो आपको पूरा मिल ही रहा है, साथ में बाकी सब बैचेस के भी एडवांटेजेस आपको उसी में मिल रहे हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप, एक रेगुलर बैच पर ज्वाइन करो, सब ले लो, ठीक है। दूसरा, अगर आप ऐसा होता है कि अगर आप फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर रहे हो, सिर्फ फास्ट ट्रैक, तो आपको सिर्फ 2 to 5 का एडवांटेज मिलेगा। इसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा, पर अच्छा सा आएगा। ऐसा नहीं कि तुम, क्योंकि कैसा है, स्ट्रेट अवे हम 1/3 टाइम कर्टल डाउन कर रहे हैं, 1/3 टाइम के ऊपर आ रहे हैं, तो मेरे पास में इतना समय नहीं है कि पूरी प्रिपरेशन हो जाए। पर हाँ, सब्जेक्ट एक अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल पे, जैसा मार्केट में सबका रेगुलर बैच के हिसाब से कंटेंट होगा, उसका उतना कॉन्फिडेंस तो मैं आपको दिलवा ही दूंगा। 100 प्लस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होंगे, क्योंकि राइटिंग के लिए हमारे पास इसके अंदर समय नहीं होगा, प्लस 100 प्लस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन जरूर करेंगे। 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, 200% नहीं रहेगी, क्योंकि यहां तो हमने 200% में नॉलेज भी लिया है। यहां मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टिक रहूंगा, क्योंकि 1/3 समय हम ले रहे हैं। हाँ, 148 सेक्शंस आपके टंग के ऊपर लाएंगे, ई फॉर्म्स आपको पूरे याद करवा देंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्वेश्चन मार्क कर दूंगा, और ऑडियो नोट्स इसमें भी मिलेंगे, ठीक है। अगर आप रेगुलर बैच करते हो मुझसे, फास्ट ट्रैक बैच करते हो, आपको रेगुलर के साथ फास्ट ट्रैक करना है, फास्ट ट्रैक के साथ वाव रिवीजन भी करना है, तो इसमें आपको वाव रिवीजन में क्या मिलेगा? सो कंसेप्चुअल रिवीजन टू पॉलिश इन लेस टाइम। देखो, आप कोई भी चीज मुझसे पढ़ोगे, बाद में खुद रिवाइज करने जाओगे, आपको बहुत समय लगेगा। मैं जो चीज 2 घंटे में आपको रिवाइज करवा सकता हूं, वो आप दिन भर लेके बैठोगे 10-10 घंटे। तो कम से कम समय में कंसेप्चुअली मैं आपको पॉलिश करवा दूंगा। जो हमने पढ़ा वो सब एकदम रिवीजन से कॉन्फिडेंस आएगा और फिनिशिंग आएगा। आपको 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको रहेगी। टेक्निक्स में आपको इस बैच में स्पेसिफिकली बताऊंगा रिमेंबर करने के और एग्जाम राइट करने के, क्योंकि दिस इज अ एग्जाम बैच। एंड इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड सॉल्यूशंस में आपको बताऊंगा, ऑडियो नोट्स इसमें भी है। सेक्शंस और क्वेश्चन नंबर
बस मैं इंपॉर्टेंट इसमें मार्क कर दूंगा। नेक्स्ट वाला है वंडर रिवीजन बैच। अब ये तो मतलब भाई साहब 180 घंटे कहा और 15 घंटे कहा, तो ये बैच तो भाई साहब आपको समझना पड़ेगा, समय कम है इसलिए। हैंडल लास्ट डे प्रेशर विथ ईज, ये बैच का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, प्रेशर में हो, मेरे पास आ जाओ, एक दिन आओ, करवा दूंगा, प्रेशर पूरा रिलीज हो जाएगा, रिवीजन अच्छा होगा, एक दिन में सब्जेक्ट को कॉन्फिडेंस आएगा। 90 to 95% सब्जेक्ट 12 से 15 घंटे में खत्म कर देंगे भाई साहब। खुद का समय आप सेव कर लोगे। एग्जाम के टिप्स और ट्रिक्स दूंगा एकदम जबरदस्त वाले, ठीक है, कि जो पास्ट एग्जाम के सिनारियोज है उसको ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस और सेक्शंस मार्क करवा दूंगा, ठीक है, फटाफट। और अमेंडमेंट बैच भाई साहब ये वेरिएबल है, 10 से 15 मार्क के बैच के अंदर दूंगा और 200% कंसेप्चुअल क्लैरिटी वापस दूंगा, कंसेप्ट की और नॉलेज की एग्जीक्यूशन की भी 300 कर दो, ठीक है, ये आपको दिलवा के रहूंगा, ठीक है। नीचे सर इसके साथ आप बुक्स कौन से दोगे? देखो रेगुलर बैच के बुक सेट में अगले सभी के सभी बैचेस के बुक सेट कवर्ड है, ठीक है। रेगुलर बैच में हम आपको वो सब दे रहे हैं जो फास्ट ट्रैक के लिए लगता है, वाव बैच के लिए लगता है, वो सब रेगुलर बैच में ही लेके जाओ भाई साहब। वन स्टॉप सॉल्यूशन, रेगुलर ले लो, बाकी सब वैसे ही मिल जाएगा। कंपनी लॉ का कंसेप्ट बुक, अदर लॉ का कंसेप्ट बुक, ये दोनों बुक्स कलर है, 4 कलर बुक्स है ये, ठीक है, कलरफुल बुक्स, मस्त एकदम चार्ट वार्ट डाल के एकदम झकाझक बुक बनाए हैं भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चनर फॉर बोथ, दोनों का क्वेश्चनर आपको मिल जाएगा एक ही बुक में। वाव एग्जाम बुक आपको मिलेगा, ठीक है, चार्ट बुक आपको मिलेगा, ऑडियो रिवीजन मिलेगा, ठीक है। ये 6 की 6 चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। फास्ट ट्रैक के लिए अगर आप लेते हो तो फास्ट ट्रैक के अंदर बुक सेट के ऊपर फास्ट ट्रैक अवेलेबल है। हमारा फास्ट ट्रैक बुक सेट में सेम जो इधर बुक्स है वो सेम फास्ट ट्रैक में भी आपको मिलेंगे जैसे के वैसे, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली अवर्स कम है, कंटेंट कम है। वाव बैच के अंदर वाव एग्जाम बुक मिलेगा, हाँ आप उसके साथ क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, चार्ट ऐड कर सकते हो, वो आप सेपरेटली परचेस कर सकते हो जो आपको करना है, एंड ओनली चार्ट्स, ठीक है। चार्ट रिवीजन के अंदर वनडे रिवीजन में ओनली चार्ट्स आपको मिलेंगे अगर आपको परचेस करना है, एंड इधर पीडीएफ नोट्स। अब बात करते हैं सबसे फटे वाली, सबसे काम की चीज। आपको पता है बहुत अच्छे से ध्यान देना, आपको पता है सिर्फ रेगुलर बैच जो है ना वो हम सिर्फ इनक्रिप्टेड लेते हैं, सिर्फ इनक्रिप्टेड लेक्चर्स में लेते हैं, मतलब ये लेक्चर यूट्यूब पे नहीं आएंगे, ठीक है, या आपको सीरियल की मिलेगी, सॉफ्टवेयर मिलेगा, सॉफ्टवेयर में प्ले होंगे, इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगी। रेगुलर बैच का फीस है 9500, पर आपको आपके एग्जाम जो आपके एग्जाम ड्यू है, फर्स्ट एग्जाम आपके ड्यू है, तब तक के सभी बेनिफिट्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, सभी बेनिफिट्स जब तक आपके एग्जाम ड्यू है तब तक सभी, मतलब फास्ट ट्रैक आपको फ्री है, आपको वाव रिवीजन फ्री है, आपको अमेंडमेंट लेक्चर फ्री है, आपको वनडे रिवीजन लेक्चर फ्री है, सब फ्री है। अगर आप फास्ट ट्रैक बैच लेना चाहते हो, अब मैं मेंशन करना चाहूंगा, यहां से लेके मतलब इस बार हमने चैरिटी पर्पस बोलो या ऐसा ही बोलो या कैसे, तुमको जो समझना है जिंदगी में, तुम होशियार लोगो, तुम समझ जाओ जिंदगी में, ठीक है, तुमको जो समझना है, ये सभी के सभी फास्ट ट्रैक बैच, आई विल मार्क दिस, फास्ट ट्रैक बैच, वाव रिवीजन बैच, वनडे रिवीजन बैच, अमेंडमेंट बैच, ये सभी के सभी लेक्चर्स, क्या लिख रहा हूं ध्यान दीजिए, फ्री ऑन यूट्यूब पे इसके सभी लेक्चर्स भाई साहब मैं आपको फ्री दे रहा हूं, फ्री ऑन यूट्यूब पे सभी लेक्चर्स मैं आपको फ्री दे रहा हूं, सभी ओपन, जितने बार देखने देखो जीवन में। और आपको कॉस्ट सिर्फ बुक्स एंड एडमिन लगेगा, आपको सिर्फ कॉस्ट बुक्स एंड एडमिन लगेगा, बुक्स प्लस एडमिन कॉस्ट, आपको सिर्फ बुक्स और एडमिन का कॉस्ट देना है, ठीक है। इसलिए आप देखना फास्ट ट्रैक बैच सिर्फ बुक्स एंड एडमिन कॉस्ट 2500 से 3200 तक के इसका जाता है, डिपेंडिंग ऑन एडिशनल कौन सी चीजें आप ऐड करते हो। मिनिमम 2500 से तो भाई साहब फास्ट ट्रैक बैचेस शुरू होते हैं, ठीक है। हाँ इसमें वाव बुक इंक्लूड करना है नहीं करना है तो 2700 वगैरह का प्राइस हो सकता है, पर आपका पूरा 30 लेक्चर यूट्यूब पे फ्री है, ये सिर्फ बुक्स कॉस्ट है। 700 से लेकर 1200 में आपको वाव एग्जाम बुक, उसमें आप क्वेश्चन ऐड करो, कोई भी चीज ऐड करो तो उस उतना प्राइस वेरिएबल होगा, पर 700 से 1200 के अंदर बेसिक जो वाव बुक आना चाहिए वो तो आ ही जाएगा। फिर 500 से 1000 के बीच में आपको चार्ट रिवीजन आ जाएंगे, जो चार्ट बुक आपको चाहिए ऐड करना है उसके हिसाब से प्राइस डिफर होगा। एंड अमेंडमेंट के लिए तो हम कुछ चार्ज नहीं करते, इसको तो चैरिटी समझ लो पूरा का पूरा कि हाँ बच्चों के भले के लिए जरूरी है, क्योंकि अमेंडमेंट सब देखना चाहते हैं। तो आप देखो तो सिर्फ रेगुलर बैच के लिए आपको इंक्रिप्टेड फॉर्म में चार्ज किया जा रहा है, बाकी सब लेक्चर्स यूट्यूब पे रहेंगे, आप बुक्स कॉस्ट के ऊपर कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, यूट्यूब पे ओपन रहेंगे, ठीक है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ये चीज आपको बहुत फायदे आएगी। सो दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन, और मैं गारंटी से बोल रहा हूं रेगुलर बैच के जो फीचर्स हैं भूलना मत, वापस से एक बार बोल दूं, आपको लॉ को मोस्ट कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट बनाना है बोथ ग्रुप में, मोस्ट कॉन्फिडेंट आ जाओ करवा दूंगा,
सिंपल। आपको 200 प्लस क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना है, आ जाओ करवा दूंगा। 200% कंसेप्चुअल क्लैरिटी, 148 सेक्शन आपके टंग पे रहेंगे, ई फॉर्म्स पूरे आपके टंग पे रहेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड क्वेश्चन टंग पे रहेंगे, ऑडियो नोट्स पूरे के पूरे दे दूंगा। ये फीचर्स है रेगुलर बैच के, और अब साथ में फास्ट ट्रैक के भी एडवांटेजेस ले लो, वाव रिवीजन के भी ले लो, वनडे रिवीजन के भी ले लो, अमेंडमेंट के भी ले लो, और इससे भी ज्यादा अगर आपको बैचेस करनी पड़े जरूरत नहीं पड़ने वाली। इससे ज्यादा बैचेस का कोई क्या एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे? 6 सब्जेक्ट है भाई साहब, ठीक है। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे एक सब्जेक्ट की वजह से बचे हुए 5 लटक जाए। सो आप इसमें ऑप्शन है, जैसे आप रेगुलर बैच अगर पढ़ लेते हो और आपको लगता है सब्जेक्ट पे तगड़ा कॉन्फिडेंस है, आप स्ट्रेट अवे वाव रिवीजन पे शिफ्ट हो जाओ। आपको बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने जितना दिया पूरा मिल गया, सीधा वनडे रिवीजन पे शिफ्ट हो जाओ और अमेंडमेंट लेक्चर देख लो, खत्म। आप रेगुलर बैच करो, बीच में बहुत कुछ मिस हो गया 20-30 दिन, फास्ट ट्रैक बैच में उसको कवर कर लो, सीधा वाव रिवीजन में पॉलिश कर लो, वनडे रिवीजन में और पॉलिश कर लो। ऑप्शन है भाई, ठीक है। कितना परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके साथ। आपका रेगुलर बैच किसी रीजन की वजह से पूरा ही चला गया, कोई हो सकता है लाइफ में कुछ इश्यूज होता है, ट्रॉमा होता है, फास्ट ट्रैक से शुरू करो, वाव रिवीजन वापस देखो तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पक्का है ना? तो भाई साहब प्लान ए के लिए बैकअप प्लान बी है, सी है, डी है, ई है, मतलब एग्जाम तक के बैकअप्स अवेलेबल है, आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। दिस इज ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर ऑल द बैचेस, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर सीए इंटर लॉ। आई होप सो वी विल सी यू इन द क्लास, ठीक है, और बहुत अच्छे से लॉ साथ में प्रिपेयर करेंगे गारंटी के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शबा खैर, अलविदा बच्चों, बाय।